और सबसे पहले मैं आज आपको एक वर्ड है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन इस वचन से क्या है, क्योंकि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं लोगों को सही, ठीक है। जैसे क्या होता है इस दुनिया में, कुछ लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कई बार बिलीवर्स भी नेगेटिव कर सकते हैं आपको। तुम्हें कोई बिलीवर ऐसे थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं जिनको जो गवाही सुनते हैं ना किसी की कि इसके पास पैसा है, ये है, उनका दिमाग पुट्ठा चलना शुरू हो जाता है। जब किसी की गवाही सुनते हैं ना कि ये बंदा ठीक ठाक है, इसके पास पैसा है, तो वो नजदीक होते हैं, हेलो हाय करते हैं पहले, फिर टीम की बुराई कर सकते हैं, फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर करते हैं, अपनी किसी डिमांड के लिए, अपनी किसी लालच के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो श्रापित हो जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना भरोसा किस पर रखो, मनुष्य पर नहीं। तुम मनुष्य से, शात्री से कुछ पाना चाहते हो धोखे से, तो कितना श्रापित हो जाओ, कितना तुम्हारा लॉस हो जाएगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो जो उससे भी ज्यादा रखा है वो तुम्हारे गलत मन से, गलत स्वभाव से, गलत सोच से तूने खो दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें अपना भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। वो सामर्थ्य है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जब मैं प्रभु में नहीं भी था तब भी मैंने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया कि कोई मेरे लिए करे। याद रखना, जब मैं परमेश्वर में आ गया तो मैंने सब कुछ परमेश्वर से पाने के लिए आगे बढ़ा और फिर पाया। हालेलुया। सब कुछ किससे होना है? परमेश्वर से होना है। ये माइंड सेट करो आप लोग सारी। लेकिन अब ये वचन तुमने क्यों सीखना? ये वचन है मत्ती में, और मत्ती का ये वचन मुझे बता रहे थे। एक बंदा मन खराब करके आया नहीं चर्च हमारे, उस दिन वो यहां बैठा था। एक बंदा यहां पर माइक पकड़ कर कहता है, तुम लोग बहनों भाइयों खुदा के दास को पापा क्यों बोलते हो और खुदा की दासी को मम्मा को बोलते हो, ये गलत है। ऐसे सरदार एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा था, उनको खुदा के दास बोलो, पास्टर बोलो। तो उसका माइक पकड़ लिया उन लोगों ने, हमारी टीम ने रोक दिया उसको, है ना। तो वो बैठा था, कहता अगर वो कुछ कह रहा था तो उसको बोलने दो। इस बात से उसने मन खराब कर लिया, फिर चर्च आया नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसका एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया। ऐसे शैतान कब आपका मन खराब कर दे। इसीलिए तुम्हें जहां चुनेंगे, जहां खुदा तुम्हें लाया है, अपना पक्का मन बनाओ, मैं बढ़ना है, किसी भी बात से नेगेटिव नहीं होना। फिर तुम्हारी आशीषों को दुनिया और संसार देखेगा। ऐसे मन बनाना है। समझ आई या नहीं आई? लेकिन ये वचन मैं पढ़ाता हूं आपको। इस वचन में कई लोग नेगेटिव होते रहते हैं। आज इसकी क्लैरिटी देनी है, और भी कई बातों की मुझे क्लैरिटी देनी है आज आपको ठीक करना है, आपके विश्वास को ठीक करना है। क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। आपका मन सही नहीं हुआ, आपका विश्वास ठीक नहीं हुआ, आप किसी ना किसी बात से कंफ्यूज हो, आगे पीछे हो, तो गड़बड़ रह सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ या कंफ्यूजन रहे। मुझे इसीलिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया ताकि आप लोग इन सब बातों को सीखकर आगे बढ़ो। अगर हम यहां से मत्ती 23 का 8 से पढ़ें, ठीक है, या 8 से पढ़ें या 9 से पढ़ें, 9 से अगर 9 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह के ये मुंह के शब्द हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। ये वचन ऐसे लिखा है, तो पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। और फिर लिखा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन बना है। ये वचन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग पास्टरों का, उन पास्टरों का जहां पास्टर को पापा या उसकी पत्नी को मम्मा कहा जाता है, मम्मी, तो ये बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पास्टर आपको मिलेंगे जो लोगों को ऐसे वचनों से नेगेटिव करते हैं कि मेरे पास जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? अगर मेरे पास जुड़ जाएंगे तो 100, 150, 200 मेरे पास आने लगेंगे तो मेरा भी काम सूत्र हो जाएगा।
लेकिन ये शुरू उन्होंने गलत रीति से किया। उनको ऐसे गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर उन्हें आगे लेकर जाएगा जबरदस्त। वो 100-200 के लिए तरस रहे, हजारों परमेश्वर उनको लोग दे सकता है और हजारों की तरह ऐसे पास्टरों को बरकत दे सकता है परमेश्वर। लेकिन छोटे छोटे पास्टर गलियों मोहल्लों में छोटी छोटी संगतियां वाले ऐसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते और बहुत सारे करते भी हैं। कई वचनों से लोगों को नेगेटिव करते हैं। हालेलुया। तो इस वचन को आपको समझने के लिए बाइबल के और भी कई वचनों को मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पिक्चर है, क्या सीन है बाइबल का। सबसे पहले मैं निर्गमन की एक वचन पढ़ता हूं। निर्गमन की पुस्तक में, इसे पंजाबी में कहते कूच, ठीक है, कूच की बुक। यहां पर ऐसे लिखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस 7:1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। इधर तो पापा कह दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इधर खुदा खुद मूसा एक इंसान को कहता, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा फिरौन के सामने। अब सीखने वाली बात है, इधर तो सिंपल सी बात है, एक पापा शब्द से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इधर यहोवा खुदा खुद कहता है, मैं सुन मूसा तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। लेकिन इसको और क्या पढ़ना है, अब हम दूसरे वचन में जाएंगे, दूसरा सैमुअल में। वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। यहां एक विषय है दाऊद और शाऊल के बीच में। किसके बीच में? एक प्रॉब्लम है दाऊद और शाऊल के बीच में। प्रॉब्लम सारी ये जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उससे है, क्या नाम है उसका, शाऊल का। लेकिन यहां की कुछ बातें तुम्हें अच्छे से समझनी होगी। हाँ, अभी निकालेंगे हम पहला सैमुअल, उसका 24 अध्याय। अगर तुम यहां से इधर देखो मेरी तरफ, अभी नोट कर लो, 24 का मैं 8 से पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जब शाऊल बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो शैतान उसे यूज करने लगा, सारी गड़बड़ होगी उसके जीवन की। शैतान क्यों उसे यूज करने लगा? क्योंकि अब राजा बनेगा दाऊद, परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, लेकिन दाऊद को अब वो मारना चाहता है, शाऊल खत्म करना चाहता है, और वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। एक गुफा के अंदर छिपा होता है और गुफा के अंदर वो जाता है ना, जैसे बाथरूम करने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसके साथी कहते हैं ये देख, क्योंकि उसकी सारी सेना बाहर खड़ी है घोड़ों पर, जब उसे ढूंढ कर मारने वाले थे दाऊद को, और वो गुफा के अंदर अकेला जाता है शाऊल। उसके साथी कहते देख, तेरा दुश्मन तेरे हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, चला इस पर तलवार और खत्म कर दी। लेकिन वो नहीं कहता मैं यहोवा के अभिषेक को नहीं मारूंगा। वो क्या करता है, उसका जब वो बैठा होता है, खड़ा होता है, उसका जो चोला बागा, उस समय बागा, आजकल तो पैंट शर्ट कोट है, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े हैं, एक ऐसे पुराने जमाने में जैसे चोला टाइप होता ना, वो वाला बागा, उसका ऐसे तलवार से उसने कपड़ा काट लिया दाऊद ने। अब यहां पर क्या बात है, 24 का 8 में ऐसे लिखा, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर, जब वो बाहर चला गया, बोला, हे मेरे प्रभु राजा। ये प्रभु कह रहा उससे, दाऊद पापा मम्मी कहना तो आम बात है, यहां पर बिग प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो से क्या बोल रहा है, प्रभु। तो क्या किसी को आप मुझे प्रभु बोलोगे तो पंगा बढ़ जाएगा अभी क्रिश्चियनिटी में। बोलो, अगर आज से आप कहने लगे मुझे हे प्रभु राजा, ये राजा शब्द जो है, ये उसमें पढ़ोगे ना पंजाबी में, तो ये शब्द महाराज आएगा। और बाइबल में कई जगह पर पंजाबी में परमेश्वर को महाराज भी कहा है, जैसे दुनिया में भी महाराज करके बात करते ना, तो ये प्रभु कहा उसे। अगर और पढ़ोगे, जैसे इसका एक वचन पढ़ोगे, और अगर 9 पढ़ोगे तो 9 में फिर से लास्ट में जाकर, अगर मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता जाऊं, तो दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था,
परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। हालेलुया। फिर से वो प्रभु शब्द यूज करता है और कई बार यूज करता है। बाइबल में और भी कई जगह पर लिखा है कि वो शाऊल को, जो बिगड़ा हुआ राजा, उससे प्रभु प्रभु कह रहा है। लेकिन यहां पर जब वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, तुझे नहीं मारना चाहता, फिर वो शाऊल से क्या कहता है, ऐसे लिखा 16 में, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा हे मेरे बेटे दाऊद। अब बेटा किसको कहते हैं? जिसको हम पिता कहते हैं। अगर जो पिता अपने, जिसको पिता कहेंगे वो अब क्या कहेगा उसको? बेटा। क्या कहेगा? या बेटी करके बात करेगा, पुत्री करके करेगा, पुत्र करके बात करेगा। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप दूसरा राजा में पढ़ोगे 2:12, तो वहां पर ऐसे लिखा है, अलीशा अपने अगुए को जब वो स्वर्ग पर जिंदा उठाया गया, मतलब ऊपर उठाया गया स्वर्ग की ओर, तो बाइबल में लिखा उसने जब उसे देखा तो हाय मेरे पिता करके बात की। मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता हूं आपको ताकि ये समझ आ जाए आपको कैसे उसने बात की। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता करके। हाँ, ये वचन मिलेगा 2:12। और उसे अलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। अब यहां पर वो पिता शब्द यूज करता है। लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं, चलो लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम में, पुराने नियम में ऐसे था, नए नियम में थोड़ी था। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की। लेकिन नए नियम में भी एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है? 1 कुरिन्थियों, क्योंकि इस वचन को क्यों आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका आपके लिए। 4:15 वचन, यहां पर प्रेरित पौल है और कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। नए नियम में कहता है कि जो मेरे द्वारा तुम्हारा जीवन बचाया गया, जब तुम मुझसे अब सीखते हो और मुझे अपना अगुआ मानते हो, मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। कुरिन्थियस की सारी कलीसिया को वो कहता मैं तुम्हारा पिता हूं। ये नया नियम है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप तिमोथियस का 2 तिमोथियस में ये पढ़ोगे तो सिलास हो, सिलवानस हो, या क्या कहते हैं उसको, तिमोथियस हो या तिमोती हो, ये सारे जो इसके चेले थे, इनको प्रेरित पौल पुत्र करके बात करता था। हालेलुया। अगर हम इसका एक वचन पढ़ते हैं 2 तिमोथियस 2:1, तो यहां पर लिखा हे मेरे पुत्र। अब तिमोथियस को क्या कहता है? हे मेरे पुत्र। तो पुत्र कब कहा जाता है किसी को? जब वो अपने आप को उसका क्या माने? पिता माने। अब सवाल है कि बहुत सारी रेफरेंस तो हमने देख ली कि ऐसा बाइबल में है, प्रभु तक करके भी बात कर दी गई। और कितनी जगह पर आप देखोगे, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, स्वर्गदूतों को भी कई जगह पर प्रभु करके शब्द यूज किया गया, जबकि कोई स्वर्गदूत प्रभु नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द उनके लिए यूज किया गया। अब ये कौन सी बात है? हालेलुया। अब ये बात क्यों आपको समझनी है? क्योंकि आप जब यीशु मसीह में चलोगे, आपको कोई भी नेगेटिव करेगा। नए लोग हो सकते, नए लोगों को कोई गली मोहल्ले में प्रचार करने वाला को पास्टर मिल गया, तो वो कहेगा कहां जाते हो? ये बोलेंगे सुपरनाडा मिनिस्ट्री में। अच्छा, तो फिर वहां उसको पास्टर जी को क्या बोलते? बोलते पापा। पापा बोलते हो? तुम तो श्रापित हो जाओगे। ये देखो क्या लेगा। वो नए बंदे बेचारे आना बंद कर देंगे, क्या कर देंगे? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? अब नए बंदे को क्या पता, वो तो बेचारा आया था अपने काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था, बेचारा मुश्किल के लिए आया था, लेकिन उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। लेकिन किसी ने उसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। सेवक ने कर दिया, गली मोहल्ले में किसी बिलीवर ने कर दिया, जो जो जिसका बिलीवर का भी मन आगे पीछे। अब सवाल है कि आपको समझना होगा यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही। ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के ये बात करने का मतलब था, जिस परमेश्वर को हम पिता बोलते हैं, वो परमेश्वर
जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी जगह किसी और को नहीं देनी। कितनों को बात समझ आई? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह का वो सिखाने का मतलब था उसकी जगह किसी की भी पूजा या आराधना नहीं करना। तो क्या आप पास्टर की आराधना करते हो? बोलो। जिस पास्टर को आप पापा बोलते हो उसकी आराधना करते हो? यीशु मसीह का शिक्षा देने का ये मीनिंग था। लेकिन लोगों का काम होता है शिक्षा को बगाड़ कर उल्टा सीधा करके लोगों का मन खराब करना, लोगों को अपनी ओर खींचना। और इसीलिए बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, इधर उधर सुनते रहते कुछ ना कुछ गड़बड़, और हमेशा अपनी आशीषों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये अच्छा सीखकर बढ़े, क्योंकि आज मैं कई पॉइंट्स और आपको सिखाने वाला हूं जल्दी जल्दी। अभी तो ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को कोई भी काट कर, टॉपिक इतना पूरा काट कर किसी भी फेसबुक पेज, आईडी, जहां मर्जी डालो, कोई भी अच्छा सा थंबनेल बनाकर, ताकि बहुत सारे लोगों पर जानकारी जाए। लेकिन ये करना होगा इस मिनिस्ट्री के लोगों को, ताकि हम ज्यादा आगे आए परमेश्वर के कामों में। मेरा विषय ये कंप्लीट हो चुका है कि यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि किसी को भी, किसी मनुष्य को, पास्टर को, सेवक को, या दुनिया में किसी भी, और भी तो दुनिया में इंसान है ना जिनकी लोग पूजा करते हैं। बोलो, करते हैं नहीं करते पूजा? अब पीरों को देखो, ये इंसान ही है। अब तो शुरू में थोड़े से, अब कितने नए बन गए, रोज नए नए बनते जा रहे पीर, नए नए बनते जा रहे। वो मनुष्य, और वो सिगरेट भी पीते हैं, भांग भी खाते होंगे, चिलमे भी पीते होंगे। अब परमेश्वर पवित्र है, वो चिलम पीता है कभी, सिगरेट पीता है कभी, बीड़ी पीता है कभी? और लोगों को नहीं समझ, बेचारों को वो अज्ञानता में उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, तो वो ऐसे मनुष्यों की पूजा करते हैं। तो इसीलिए पास्टर या किसी भी मनुष्य को परमेश्वर का स्थान नहीं देना, उसकी आराधना नहीं करनी, उसकी पूजा नहीं करनी। कितनों को बात समझ आ गई? ये कहा था यीशु मसीह ने। अरे अब सोचने वाली बात है, दुनिया में किसी बड़े, जैसे कोई किसी को, जैसे मान लो कोई 50 साल का है, एक 40 साल का बंदा उसको बोल देना, आंटी, तेरी माँ होगी आंटी, तेनों कितना नजर आती मैं आंटी है? लोग अखवाना नहीं चाहते आंटी अंकल। तो पापा मम्मी तो उससे बड़ा हो गया ना, बड़ा विषय हो गया। कितनों को बात समझ आ गई? अरे कोई मुझसे छोटा भी मुझे पापा बोल रहा है, कोई दर्जा दे रहा है, तो मैं अखवा रहा हूं, फिर भी अखवा रहा हूं, लेकिन ये दम है इसीलिए अखवा रहा हूं। नहीं तो मैं कहूं मुझे सर बोलो, सर। आप क्या ये पापा पापा लगा कर रखिए? सर बोलो, बिग सर बोलो, जबरदस्त सर बोलो मुझे। है समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कुछ बड़ा कुछ बोलो मुझे, बड़ा कुछ बोलो। आप क्या मम्मी पापा लगाकर? अरे ये इसलिए है क्योंकि जैसे हम अपने घरों में भी, अच्छा जो हमारे घर में है उसको पापा फिर क्यों बोलते? उसको भी बोलो, अगर आपके पापा का नाम सरवण है, ओ सरवण पा इधर इधर, क्योंकि पापा नहीं बोलना, वचन में लिखा है। अरे जब वचन में तुम चलते हो तो वचन में फिर उसको भी पापा क्यों बोलते हो? अपनी मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हो? वो है आपके जन्म देने वाले मम्मी पापा। हम आपको आत्मिक जन्म देने वाले पापा मम्मी है। ये है वचन जो तुम्हें सीख कर आगे बढ़ना है। लोगों की पुट्ठी सीधी बातें सुनकर आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है, कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है। अरे क्यों? ये नेगेटिव वाला दिमाग पकड़ कर रखा है, पॉजिटिव वाला पकड़ो और आशीषों में भर जाओ और आगे तक जाओ, जबरदस्त बरकत पाओ। हालेलुया। तो आपने बढ़ना है, ये वचन कंप्लीट हुआ।